नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी अजमेर यानी जयपुर जोन की। तो जयपुर जोन का जो कट ऑफ रहने वाला है वो उसके बारे में हम सारी डिटेल यहाँ पर लिखे हुए हैं और बात करेंगे कि आखिर उसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। सारे डेटा मैंने प्रीवियस ईयर का यहाँ पर लिख रखा है, आप देख सकते हैं, और मैं धीरे धीरे आपको समझाता भी चलूँगा कि यहाँ पर कट ऑफ कितना रहने वाला है। सारी चीज़ें हम देखेंगे, अटेंडेंस वगैरह कितनी गई हैं और क्या आंकड़े बोल रहे हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। देखते हैं, चलिए। 2018 में हम बात करने वाले हैं। जो आरआरसी होता है वो होता है जयपुर और आरआरबी जो होता है वो होता है अजमेर। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब एक ही जोन है। तो 2018 में क्या है, पोस्ट जो थी वो 4755 आई थी। 4755 सीटों के लिए 12.5 लाख फॉर्म यहाँ पर डले थे। पर सीट कंपटीशन था, एग्ज़ाम से पहले पर सीट कंपटीशन 263 स्टूडेंट्स का था एक सीट पे। और एग्ज़ाम के बाद जो पर सीट कंपटीशन हो गया था वो हो गया था 157 का। देखिए वो 157 का कैसे हुआ, क्योंकि 60% बच्चे यहाँ पर अटेंडेंस जो गई थी वो 60% थी। 2018 की बात कर रहा हूँ, लगभग 7,50,000 अटेंडेंस यहाँ पर गई थी। और नॉर्मलाइजेशन, भारी नॉर्मलाइजेशन हुआ था 2018 में। उसके बाद कट ऑफ गई थी यूआर की 73.73, यानी 73 यहाँ पर यूआर की कट ऑफ गई थी। ओबीसी की 70 गई थी और एससी की 63 गई थी और एसटी की यहाँ पर 60 गई थी। और ये भी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, लेकिन इस बार ऐसा झमेला नहीं है नॉर्मलाइजेशन का। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको 60% अटेंडेंस गई हैं। अगर 2022 की मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो अटेंडेंस गई हैं वहाँ 40 से 50 के बीच में गई हैं। आपने देखा भी होगा, हर जोन में बच्चे एग्ज़ाम देने जा ही नहीं रहे थे। तो किसी शिफ्ट में बच्चे देखने को मिले थे, बाकी तो सब ऐसा ही था। 40-50% यहाँ पर अटेंडेंस देखने को मिली थी। अब रैंक IQ 1,80,000 बच्चों का जो डेटा बताता है, 1,80,000 बच्चे हैं यहाँ पर। एवरेज मार्क की मैं बात करूँ, यहाँ पर जो एवरेज मार्क रहे हैं 2022 में बच्चों के, वो रहे हैं 45। एवरेज मार्क्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, चलिए यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर जो एवरेज मार्क्स रहे हैं वो 45 रहे हैं। ये एवरेज मार्क्स ही काफ़ी कुछ बता देता है कट ऑफ के बारे में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो अटेंडेंस रही थी वो यहाँ पर रही थी। देखिए एवरेज मार्क्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, 46 हैं, 46.5 हैं। तो अटेंडेंस वही आप जानते हैं 40%, 40 से 50 मान के चलिए, आप 50 मान के चलिए, मैक्सिमम मान के चलते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पर पोस्ट कितनी है, 5,249 पोस्ट हैं और 8.3 लाख, यानी कि 8 लाख यहाँ पर फॉर्म आए हैं। यहाँ पर कितने फॉर्म थे, यहाँ पर 12.5 लाख थे और वैकेंसी कम थी। वैकेंसी बढ़ी, फॉर्म कम हुए, यानी कंपटीशन बहुत कम हो गया कट ऑफ का। उसके बाद पर सीट कंपटीशन आप देखेंगे यहाँ पर 183 स्टूडेंट्स का पर सीट कंपटीशन रहा है। एग्ज़ाम के बाद पर सीट कंपटीशन हो गया 90 बच्चों का, 90 स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर सीट कंपटीशन। उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वैकेंसी हैं उनका 3 गुना बच्चों को यहाँ पर पैट के लिए बुलाया जाएगा। अभी सारी चीज़ें बहुत क्लियर करने वाले हैं हम, क्योंकि इनमें वो भी बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो भी बच्चे हैं जो अदर एग्ज़ाम भी दिए हुए हैं, उनका क्लियर भी है। तो अभी वो बच्चे बाहर होने वाले हैं, एनटीपीसी के हुए और भी अदर एग्ज़ाम हैं जो बाहर होने वाले हैं। और कुछ जो है पैट के बाद बाहर होंगे। पैट के क्या है, कुछ बच्चे थोड़े फिजिकली फिट नहीं होते, वो बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँगा, एग्ज़ाम के बाद जो यहाँ पर सीट कंपटीशन 90 है और उससे भी कम हो जाएगा ये, जैसे जैसे अब फिजिकल होगा उसके बाद कम हो जाएगा। तो रैंक IQ का जो एवरेज मार्क है वो यहाँ पर 46 है। 49 दिल्ली का था, दिल्ली जोन का, तो यहाँ पर 46 है, यानी कि दिल्ली से थोड़ा कम ही रहेगी। एवरेज मार्क काफ़ी कुछ बता देता है कि आपकी कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि यूआर की कट ऑफ कितने रहने वाली है। देखिए पैट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, और जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में ही बाद में बात करूँगा। और उसके बाद फिर परसेंटाइल के बारे में थोड़ा आपको बताऊँगा कि यह होता क्या है और उसमें क्या रोल है इसका। तो चलिए यूआर की जो मैं कट ऑफ बता देता हूँ, यहाँ पर 63 से 64 के बीच, यानी 63-64 यहाँ पर ऐसा अनुमान है मेरा कितने रहने वाली है यहाँ पर पैट के लिए। और हो सकता है 3 नंबर कम भी चले जाए, या यहाँ पर 61 से 62 के बीच चली जाए, यानी कि 60 प्लस थोड़ी यहाँ पर डेटा बोल रहा है कि 60 प्लस यहाँ पर 60 और 65 के बीच में कट ऑफ यूआर का रहने वाला है पैट के लिए। अब ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी का क्या है, ओबीसी का 58 से लेकर 61 यानी 60, इतना कट ऑफ यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है।
एससी का कट ऑफ जो मिल सकता है आपको 56 से 58। ये पैट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा पहले आपको बता देता हूँ कि पैट के बारे में बात कर रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ भी बताऊँगा इसके बाद। एसटी का जो रहने वाला है वो लगभग यहाँ पर 51 से लेके 54 तक रहने वाला है। और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहने वाला है यहाँ पर आप देखेंगे 60%, 60 जो मार्क्स हैं जिसके यहाँ पर कट ऑफ इतना रहने वाला है ईडब्ल्यूएस का। तो 1-2 नंबर इधर उधर हो ही जाता है। अब ये आप देखेंगे कि परसेंटाइल यहाँ पर ये नहीं कि आपका जो 63 है वही बच्चा यहाँ पर सेलेक्ट होगा। परसेंटाइल काफ़ी कुछ बच्चों को ले जाएगा शिफ्ट के हिसाब से, 55 वालों को भी ले जा सकता है वो यूआर कैटेगरी में। अगर आपका शिफ्ट हार्ड है, बिल्कुल शिफ्ट हार्ड है और आपके जो वहाँ पर एवरेज मार्क हैं वो लगभग 40 से भी नीचे जा रहे हैं या 40 और 50 के बीच में जा रहे हैं, मैंने मान लिया 40 और 50 के बीच में एवरेज मार्क्स आ रहे हैं उस शिफ्ट के, और मैक्सिमम जो है मैक्सिमम आपके वहाँ पर 55% हैं, 56 मान लीजिए, 55-56, तो यहाँ पर आप निश्चित ही क्वालिफाई करेंगे पैट के लिए। अब बता दूं कि मैं आपको फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए फाइनल कट ऑफ इस बार ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। फाइनल कट ऑफ 2 से 3 नंबर बढ़ेगा। मैंने इससे पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि फाइनल कट ऑफ इस बार ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो पहले फाइनल कट ऑफ लगा था 2018 में वो लगा था लगभग 4-5 नंबर यहाँ पर इंक्रीज़ हुए थे, 5-6 नंबर तक भी इंक्रीज़ हुए थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 या 3 नंबर ऐसा है अनुमान मेरा है, और जो आंकड़े हैं वो भी ये सब बता रहे हैं कि 2 से 3 नंबर फाइनल कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो परसेंटाइल का झमेला आप देख लेते हैं क्या है। परसेंटाइल ये है, अभी मैंने आपको बताया कि कम नंबर वाला बच्चा भी सिलेक्ट हो सकता है हर शिफ्ट में, ऐसा नहीं है कि जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो ही होगा। अब यहाँ पर 70 और 60% का बच्चा बराबर हो सकता है परसेंटाइल के हिसाब से, वो शिफ्ट के उस पर देखा जाए कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है। और वैसे भी आपको पता ही होगा, जैसे एग्ज़ाम फेज़ वाइज चले थे, जो पहले फेज़ का जो एग्ज़ाम था उसमें आपने देखा होगा कि बच्चों को अनुमान नहीं था कि आपको कहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन। जैसे साइंस वगैरह टॉपिक होते हैं उनमें कहाँ से पूछा जाएगा, जैसे जैसे आप एग्ज़ाम चलते गए वैसे बच्चों को पता भी चलता गया कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो ऐसे ही फेज़ 1 वालों को थोड़ी यहाँ पर राहत देखने को मिलेगी। अब परसेंटाइल आपका 100 भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है, 96 भी होता है, उसके हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा यहाँ पर परसेंटाइल में। और नॉर्मलाइजेशन हुआ तो यहीं पे होगा परसेंटाइल में। तो यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप निश्चित ही पैट की तैयारी करें, दौड़ लगाएं और फिजिकली अपने आप को तैयार करें। उसके बाद कभी ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर धोखा खा जाएं, आप सेलेक्ट हो जाएं और पैट में फिर आप पैट क्वालिफाई ना करें। तो ये था जयपुर जोन का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बताया है। सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की हैं। यहाँ पर रैंक IQ 1,80,000 बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर ये बताया कि एवरेज मार्क कितना चल रहा है, उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ बताया। तो ये था हमारा एक जयपुर जोन का कट ऑफ। यदि आपको ये इससे आप संतुष्ट हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाजीपुर जोन की, उसके बारे में उसमें देखेंगे कि कितना एक्सपेक्ट कट ऑफ रहने वाला है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।